हम बरसों से गीता पढ़ रहे हैं। हम बरसों से ग्रंथों का अवलोकन कर रहे हैं। हमें आज तक तो सत्य मिला नहीं। कोई गीता पढ़ने को बोलता है और कोई गीता की व्याख्या करके सुना रहा है। शब्दों के गूढ़ अर्थों को खोल खोल के बता रहा है, लेकिन हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी समझ में आएगा कहां से, जब तुमको वो अपना जिंदा स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा है। मनुष्य रूप में विचरता हुआ मैं, हे अर्जुन, सबके समक्ष नहीं होता। मनुष्य रूप में विचरता हुआ मैं सबको दिखाई कहां देता हूं। ये मनुष्य रूप पढ़ते तो सभी हैं, सुनते भी सभी हैं, लेकिन वो अभी गणेश की बुद्धि जागी नहीं ना। कहीं गणेश जाग जाए तो वो अर्थ समझ के लिखते हैं। महर्षि वेद व्यास जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पहले ही बोल देते हैं, मेरी बात का अर्थ समझे बिना गणेश जी आप लिखेंगे नहीं। और गणेश जी बोलते हैं, मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। ये आपकी कितना समझ में आ रहा है? आप ही गणेश हो जाते हैं। एक अवस्था आपकी ऐसी है, आप उस अवस्था में लिख लिख के रखते हैं, अपने ही ग्रंथों का संकलन करते हैं। ये वेद किसने बांटे? आपके अंदर से वो कृष्ण दो पायन, पहले वो एक पैर पे खड़ा तो हो जाए, कोई भागीरथ हो जाए। ये ज्ञान उतरता है, और जब ज्ञान उतरता है तो इतना ज्ञान है, कहे तो कहे कैसे। यहां एक ग्रंथ की व्याख्या नहीं है, वो सारे ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। कोई आदि गुरु शंकराचार्य अपने ही द्वारा स्थापित मठों के भाग कर देते हैं, चार शंकराचार्य बना देते हैं। कारण एक से भी काम चल सकता था, नहीं। ये अंदर का विज्ञान किसकी समझ में आया? जिसकी भी समझ में आया है, या तो अथाह मौन में गया है, या फिर वो इतना बोला है, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई मेरे गुरुदेव सरीखे। कितनी वाणियों से बोलते हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। उस छुपे हुए व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी चूना ओढ़ के खड़े हो गए हैं, कहीं तो बोलते हैं मैं, एक तो मेरा साधु हो गया है, एक रूप ही साधु हुआ है उनका, और अनंत रूप अभी तो उनके उन मोहिनियों के पीछे भाग रहे हैं, उस धन और मान के पीछे भाग रहे हैं। और क्या चाहिए इस संसार में? धन किसे नहीं चाहिए, मान किसे नहीं चाहिए? कोई उसी में उलझा है, और जो उलझा है उसको पता है छोड़ना कैसे है, पकड़ना कैसे है। वो आपको छोड़ने और पकड़ने की केमिया सिखाने के लिए आया था। आपने उसको शब्दों में उलझा दिया। आप इसका मतलब बता दें पंडित जी, आप स्वामी जी अब इसका मतलब बता दें। आप मतलब पूछते हैं। जहां जहां तक मन जाता है तहां तक माया जानो भाई, इसका भी मतलब बता दें। ये मतलब पूछने वाले उनको उठा ले जाते हैं। कारण आपको धन चाहिए ना, खरीद लिया। यहाँ धन दे करके लोग खरीद लेते हैं। लो, हम 3 लाख दे रहे हैं, हम 5 लाख दे रहे हैं, हम इतने करोड़ दे देंगे, आप सिर्फ हमारे लिए बोलेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा आप बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हम जैसा चाहेंगे वैसा बोलेंगे अपने लिए और उनके लिए जो मेरे ही प्रतिबिंब हैं। हे अर्जुन, मनुष्य रूप में विचरता हुआ मैं सबकी समझ कहां आता हूं? इस मनुष्य देह के अंदर। उसको प्रकट तो होने दो। जब उसने बचपन में मां यशोदा की चाबुक नहीं खाई है,
माखन चुराने का मजा नहीं लिया है। जवानी में माखन ढूंढ रहे हैं और अब बुढ़ापे में मटकियां दिखाई दे रही हैं। कहीं कोई मटकी वाली आ जाए, हमको जरा मक्खन दे जाए, तो वो बुढ़ापे में मटकी आती है, आनी ही चाहिए। आप पहले कृष्ण हो जाओ, उस कृष्ण के दुलारे हो जाओ, जरा उसके पैरों के नीचे खड़े होने की हिम्मत तो जुटाओ। कोई पंच प्यारे होकर के, 5 मित्रों के साथ होकर के कृष्ण को कंधे पे उठाए घूमते हैं, कोई गोद में उठाए घूमता है। रहस्य विज्ञान जिसकी समझ में आ जाए, अपने ही आप में महात्मा हो जाता है। अपने ही उस आत्म को जानने के बाद फिर वो शब्दों के साथ नहीं खेलता, शब्दों की होली जलाता है। इस शब्दों की होली तो जलाओ। यदि शब्दों की होली जलाना सीख गए हो, इस यज्ञ में शब्दों की आहुति दे दो। आत्मा से आत्मा में रमण करने वाला एक गीता के गूढ़ रहस्य समझ ही तब आएंगे जब तक कृष्ण की कृपा ना हो। और कृष्ण कहीं बाहर नहीं, आपके ही अंदर, इसी तन के अंदर वो अपना रूप प्रकट करते हैं। और जब रूप दिखाते हैं तो इस तन रूपी रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं। वो स्वयं ही अश्व हैं, वो स्वयं ही रथी हैं और स्वयं ही सारथी हैं। तुम कौन हो?